जय हिंद बच्चों। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें आपका आज मैथमेटिक्स की आपकी पहली क्लास होगी, जिसमें हम लोग बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। आपका लेक्चर फर्स्ट है, नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे। लेक्चर फर्स्ट है आपका, बेसिक क्लास है। ये क्लास जो आपकी होगी, ये आपका पूरा अरिथमेटिक की जड़ होगा। आपका मतलब अंक गणित का जो है आपका जड़ होगा। अगर इसमें आप एक एक चीज समझ पाएंगे, नंबर क्या होता है आपका, मतलब संख्या क्या होता है, अंक क्या होता है, कितने टाइप के नंबर होते हैं, क्या होता है इवन नंबर, क्या होता है ऑड नंबर, क्या होता है इंटीजर, क्या होता है आपका जो है यहाँ पे पूर्ण संख्या जो है, इस तरीके से जितने भी आपके नंबर बनते हैं वो आप यहाँ पे सीख पाएंगे। और यही आपका जो है बेसिक क्लास होती है, जिसको आप जो है अच्छे से अगर समझते हो तो आगे की जितने भी कंडीशन दी जाएंगी, चाहे जो चैप्टर होगा, हर जगह इसका आपका यूज देखने को मिलेगा। तो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे नंबर, तो आपका जो दिया गया है यहाँ पे नंबर से भी पहले क्या आता है आपका डिजिट। तो यहाँ पे क्या आता है आपका डिजिट्स आता है। अगर आप देखते हो डिजिट्स मतलब अंक होता है। तो अगर हम बात करते हैं अंक क्या है, तो अंक आपका क्या होता है, यूनिक होता है। तो आप बताओगे अंक आपका क्या होता है, यूनिक होता है। कौन कौन सा है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका क्या होता है, ये आपका होता है डिजिट, अंक होता है। अगर आपसे पूछा जाए सबसे छोटा अंक क्या है, तो 0 है। सबसे बड़ा अंक क्या है आपका, 9 है। कुल कितने अंक होते हैं, तो यहाँ पे आपसे अगर पूछा जाए कि टोटल डिजिट्स बताइए, कुल अंक, टोटल डिजिट्स, कुल अंक। तो कुल अंक अगर आपसे पूछा जाए, कुल अंकों की संख्या, तो कुल अंकों की संख्या ऐसा अगर आपसे पूछा जाता है तो ये कितना होता है, तो आप बताएंगे 10 होता है। कहां से कहां तक, 0 से लेके 9 तक, ये आप समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं आपका जो है नंबर, इसके बाद आपका आता है नंबर संख्या। यहाँ पे संख्या क्या होता है, अगर हम बात करते हैं तो आप बताओगे कि अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। अंकों से मिलकर, अंकों से मिलकर संख्या बनती है। अंकों से मिलकर संख्या बनती है। तो यहाँ पे आप बताओगे अंकों से मिलकर क्या बनता है आपका, संख्या बनता है। एक चीज आप समझ पाए। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों कि आप बताइए कि 0 क्या है आपका, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 0 आपका क्या है, 0 आपका कोई भी संख्या नहीं होता है। 0 आपका क्या होता है, केवल और केवल ये अंक को बोला जा सकता है। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं कि आपका जो है, देखिए 10 है, यहाँ पे 12 है, 103 है, ये सारे क्या होते हैं आपके संख्या होते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहला जो है, अगर हम बात करते हैं 1 डिजिट नंबर। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए 1 डिजिट नंबर, तो 1 डिजिट नंबर मतलब क्या हो जाएगा आपका, एक अंक की संख्या, एक अंक की संख्या। एक अंक की संख्या क्या होता है, एक अंक की संख्या क्या होता है, तो अगर आपको देखना है एक अंक की संख्या, तो एक अंक की संख्या का शुरुआत कहां से होता है, आप बताओगे 0 से, बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत है। तो एक अंकों की जो संख्या होती है बच्चों, 0 मतलब नथिंग, कोई संख्या नहीं होता है, काउंट हम कर ही नहीं सकते 0 से। तो आपका सबसे पहले जो आता है एक अंक की संख्या कितनी होती है, 1 होती है। फिर आपका कितना होता है, 2 होता है। फिर आपका कितना होता है, 3 होता है। ऐसे आप देखोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये 9 हो जाएगा। तो आपका जो है ये 1 क्या है, तो 1 आपका क्या हो जाएगा, आप बताओगे एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, एक अंकों की, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, एक अंकों की सबसे छोटी संख्या है। ये 9 क्या है, तो आप बताओगे एक अंक की, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो यहां से आप समझ पाओगे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो 1 होगी। एक अंक की सबसे छोटी, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9। और एक अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी हो जाएगी, 1। 0 कभी नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि 0 आपका क्या होता है, डिजिट होता है। 0 आपकी कोई भी नंबर नहीं होता, कोई भी संख्या नहीं होता है। आगे बात करते हैं दूसरा आपका, यहां से 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट्स नंबर। तो 2 डिजिट्स नंबर, 2 अंकों की संख्या। अगर आप देखते हो 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की जो संख्या है
कहां से कहां तक होगा। तो 2 अंकों की संख्या अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए कहां शुरुआत होगा 11, फिर क्या आ जाएगा 12, फिर क्या आ जाएगा 13। इस तरीके से आपका कहां तक चलेगा तो आप बताओगे 99 तक। कहां तक चलेगा आपका 99 तक। फिर उसी तरीके से ये क्या होगा आपका 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है 11 है। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बच्चों कौन सी है तो आप बताओगे 99 है। तो यहाँ पे अगली बात करते हैं थर्ड नंबर का। इसी तरीके से 3 डिजिट नंबर, यहाँ पे देखिए 3 डिजिट्स नंबर। तो 3 डिजिट्स नंबर जो होंगे तो आप बताओगे 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की संख्या। तो 3 अंकों की संख्या कहां से स्टार्ट होगी तो आप बताओगे यहाँ पे 111 हो जाएगा, फिर इसके बाद 112 हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप चलते हो तो कहां तक आप बताओगे 999 तक। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी, ये 3 अंकों की क्या हो जाएगी सबसे बड़ी संख्या होगी। इस तरीके से आप क्या समझ पाओगे। आगे देखते हैं हम लोग 4th नंबर पे 4 डिजिट नंबर, 4 डिजिट्स नंबर। अगर हम निकालते हैं 4 डिजिट नंबर 4 अंकों की संख्या, यहाँ पे देखिए 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या कितनी होती है तो 4 अंकों की संख्या अगर आप देखोगे तो कितना आ जाएगा आपका, आप बताओगे 4 बार 1 आ जाएगा। और सबसे छोटी संख्या कितना आ जाएगा, सबसे बड़ी संख्या कितनी आ जाएगी तो 4 बार 9। तो इस तरीके से आप समझ पाओगे कि आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो आप बताओगे 4 बार 1 हो जाएगा, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो आप बताओगे 4 बार 9 हो जाएगा। इधर मतलब क्या आ रहा आपका, आपका सबसे छोटी संख्याएं आ रही हैं। अब इधर क्या आ रहा है आपका सबसे बड़ी संख्याएं आ रही हैं। तो लेकिन यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे इससे पहले क्या आएगा आपका 10 आएगा, यहाँ पे इससे पहले क्या आ जाएगा आपका ये 00 होगा, इससे पहले आपका क्या हो जाएगा आपका तो आप बताओगे यहाँ पे 3 बार 0 आएगा। तो बच्चों हम पीछे तरफ आपका 0 लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल कहना गलत होगा 100 मतलब हर बार 1 आए। तो यहाँ पे आप देखोगे इस तरीके से आप निकालो 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो पीछे तो हम 0 लगा सकते हैं, मतलब 0 का महत्व बच्चों पीछे लगाने पे आपका जरूर वो नंबर बनेगा। आगे की तरफ आप 0 लगाओगे तो उसका कोई भी महत्व नहीं होता, इस बात को आपको समझना है। अब बात हम करते हैं बच्चों, आपसे अगर पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे जो है छोटी संख्या कितनी होगी, आप बताओगे 10, कितना आ जाएगा 10 होगा। फिर 10 के बाद आपका कितना हो जाएगा, तब जाके आपका कितना आ जाएगा 11 आएगा, फिर 12, 13, फिर 99 आएगा। उसी तरीके से आपका कितना हो जाएगा 100 होगा बच्चों। फिर यहाँ पे 101, 102, 111, यहाँ पे इसके बाद मतलब आपका बच्चों यहाँ से नंबर स्टार्ट होगा। फिर उसी तरीके से यहाँ पे कितना आपका 1000 है। तो मतलब क्या हो जाएगा, आप यहां से ये निष्कर्ष निकालोगे कि मतलब बच्चों सबसे छोटी संख्या अगर पूछा जाता है तो पहले हम क्या लेंगे 1 लेंगे, बाकी अंकों को क्या कर देंगे हम 0 कर देंगे। तो यहाँ पे आप समझ पाए होंगे कि 3 डिजिट नंबर है बच्चों, तो 3 डिजिट में 1 बार 1 हुआ, 2 बार क्या हो जाएगा 0। 4 डिजिट में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 बार 1 आएगा, और फिर अगला कितनी बार हो जाएगा 3 बार हम 0 पीछे लिख सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे बताइए आप 5th में अगर आपसे पूछा जाए 5 डिजिट बताइए, तो 5 डिजिट में सबसे छोटी संख्या 1 लिखोगे और कितनी बार 0, 4 बार 0 लिख दोगे। यहाँ पे सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपसे सबसे बड़ी संख्या तो उतनी बार क्या हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब आगे बात करते हैं बच्चों कुल अंक। तो यहाँ पे कुल अंक अगर हम निकालते हैं, टोटल नंबर, कुल अंक अगर हम निकालते हैं तो कुल संख्या कितनी है आपका। देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं, तब तो आप काउंट कर लोगे बच्चों 1 से 9 तक कितनी संख्याएं होंगी 9 होंगी। तो कुल अंक जो होंगे बच्चों कितने हो जाएंगे, कुल संख्या आप कितना लिखोगे यहाँ पे कुल संख्या। तो 1 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं तो आप बताओगे 9 है। 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है, अब बच्चों आप तो बैठोगे नहीं यहाँ पे गिनने, जो है आप गिन तो नहीं पाओगे कि 1 2 3 4 5 ऐसे गिन तो सकते नहीं। तो हमें 2 अंकों की संख्या चाहिए। 2 अंक कहां से शुरुआत होता है तो आप बताओगे 10 से, 10 11 12 13 ऐसे बच्चों कहां तक 99 तक, 99 तक आपका। तो यहाँ पे 99 तक है। 1 अंकों की संख्या 1 से 9 तक है, तो 99 माइनस 9 करोगे कितना आ जाएगा आपका 90। तो 2 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी तो आप बताओगे 90 हो जाएगा। 1 अंक की कुल कितनी है 9, 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है बच्चों 90।
अब देखते हैं हम लोग 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है बच्चों। तो 3 अंकों की अगर यहाँ पे आप देखोगे 1 से लेकर 999 तक बच्चों, तो कितनी संख्याएं हो जाएंगी, तो 999। लेकिन एक अंक कितनी है 9 और 2 अंकों कितनी है 90, तो 9 और 90 और 9 आपको ऐड करेंगे कितना जाएगा 99। तो 99 यहाँ से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 900। तो 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हो जाएंगी 900 हो जाएंगी। सेम उसी तरीके से अब आप समझ गए होंगे, जैसे हमें पता करना है 4 अंकों को कुल कितनी संख्याएं हैं, एक बार 9 लिखोगे, बाकी 3 बार क्या लिख दोगे आप 0 लिख दोगे। अगर आपको निकालना है 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं ब्रह्मांड में, तो आप क्या बताओगे, एक बार 9 और 4 बार क्या लिख दोगे यहाँ पे 0 लिख दोगे। तो आप इस तरीके से ढूंढ पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है कि कैसे हम जो है निकाल पाएंगे कुल अंक। कुल अंक कैसे आप निकाल पाओगे, तो कुल अंक अगर आपको निकालना है तो एक अंक की संख्या कितनी होती है 9, तो 9 गुणे 1, तो एक अंकों की संख्या लिखने के लिए 9 अंक लगेंगे। अगर आपसे पूछा जाए कि 2 अंकों की संख्या लिखनी है कितने अंक की जरूरत पड़ेगी, तो 90 गुणे 2 कर देंगे हम लोग, कितना जाएगा 180। अगर आपसे पूछा जाए 3 अंकों की संख्या लिखने के लिए कितने अंक की जरूरत पड़ेगी डिजिट्स की, तो 900 गुणे 3 2700 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है निकाल पाओगे। तो यहाँ पे आपको फर्क पता चला होगा बच्चों कि हम नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर कैसे निकालते हैं और कैसे हम डिजिट निकालते हैं। अब आपको पता चला होगा यहाँ पे कि हमारे पास नंबर क्या होता है और हमारा डिजिट क्या होता है, मतलब आपको नंबर और डिजिट में फर्क पता चला होगा। आगे हम बात करते हैं बच्चों क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन आपका नंबर देखते हैं कि नंबर आपका कितने टाइप का होता है। चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं कि आपका जो है नंबर कितने टाइप का होता है, क्लासिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, आप देखेंगे तो अलग अलग बुक में अलग अलग तरीके से आपको दिखेगा, लेकिन आपको आज हम बताएंगे कि कैसे आप जो है नंबर को क्लासिफाइड अपने अनुसार कर सकते हैं। और एक भी क्वेश्चन आज तक जितने क्वेश्चन आए हैं ऑथेंटिक क्वेश्चन आप जाके करेंगे, एक सिंगल क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। लेकिन इस तरीके से आप पढ़ेंगे तब हो पाएगा आपका, नहीं तो आप हर बुक को में आप देखेंगे कुछ ना कुछ आपका अलग थ्योरी जरूर मिलेगी। आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। सबसे पहले बच्चों आपका संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। तो ये जो नंबर होता है बच्चों, हम नंबर को क्लासिफाइड जैसे ही आगे की तरफ करते हैं तो आप देखोगे तो नंबर आपका 2 ही टाइप का आता है। एक तो वो नंबर होते हैं जिसको हम नंबर लाइन पे क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं। अब नंबर लाइन पे तो ड्रा करने की बात आएगी तो आपके दिमाग में ये ख्याल जरूर आता होगा बच्चों कि नंबर लाइन पे हम कैसे नंबर दिखा सकते हैं। एक तो वो नंबर होगा जो आपको पूरे नंबर को दिखा सकते हैं 1 2 3 -1 -2 -3 इस टाइप का। लेकिन एक चीज और है, आपके दिमाग में ये भी ख्याल आना चाहिए कि बच्चों इसके अंदर आपका जो है ऐसा भी तो नंबर होगा जो पॉइंट वाले होंगे, जैसे 2 और 3 के बीच में बहुत सारे 2.1 2.13 2.72 3 4 5 इस तरीके से भी नंबर आएंगे। और दूसरा नंबर तो ये भी हो सकता है बच्चों कि हम वो नंबर को जो है नंबर लाइन पे ड्रा ही ना कर सके। सबसे पहला क्लासिफिकेशन आपका यही आता है। तो देखिए सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो ये होता है बच्चों कि नंबर को सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट में तोड़ा जाता है बच्चों। एक आपका होता है रियल नंबर और एक आपका होता है, ये आपका हो जाएगा वास्तविक संख्या, ये आपका होगा वास्तविक संख्या। और एक आपका अगला हो जाएगा काल्पनिक संख्या, मतलब आपका हो जाएगा इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब बच्चों यहाँ पे जो है काल्पनिक संख्या सिर्फ कल्पना की जा सकती, कल्पना जो है की जा सकती है। अब काल्पनिक संख्या की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपका जो है ये नंबर लाइन पे दिखाया जा सकता है, ये आपका नंबर लाइन पे कभी भी नहीं दिखाया जा सकता है। यहाँ पे आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। नंबर लाइन पे कौन से नंबर दिखाएंगे, तो आप बताएंगे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा, आपका -1 आएगा, -2 आएगा। बीच में भी बहुत सारे नंबर आएंगे, 0.5 हो गए बच्चों। यहाँ पे मान लो 1.23 23
2 3 इस तरीके का नंबर हो सकता है। यहाँ पे आपका हो सकता है बच्चों 2.57 हो सकता है। तो आपका बहुत सारा नंबर ऐसा आएगा बीच में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक संख्या। मतलब the number which can be drawn on number lines that is called real number। तो आपका जो भी आपकी नंबर, आपके अगर नंबर लाइन पे जो है संख्या रेखा पर आप प्रदर्शित कर सकते हैं, तो वो आपका क्या होता है, रियल नंबर। दैट नंबर which can not be plotted on नंबर लाइंस दैट इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। तो आपका इमेजिनरी नंबर वो होगा जो आपका प्लॉट किया ही नहीं जा सकता है। तो ऐसे कौन से नंबर होंगे, हम मैथ के फॉर्म में कैसे जानेंगे? तो मैथ के फॉर्म में अगर आपको जानना है बच्चों, तो किसी भी नंबर का अगर आप स्क्वायर कर दोगे, अगर वो पॉजिटिव हो जाता है तो रियल नंबर है। किसी भी नंबर को अगर आप स्क्वायर कर दो, वो निगेटिव हो जाता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आपका इमेजिनरी नंबर। ये तो बच्चों और पेचीदा हो गया। हम स्क्वायर कैसे निकाल पाएंगे, स्क्वायर कैसे नंबर का करेंगे कि आपका जो है निगेटिव आ जाए? तो इसी बात को हमको यहाँ पे समझना है। जैसे आपका दिया जाए बच्चों, यहाँ पे आपका दिया जाए -√2, इसका स्क्वायर आपका करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। रूट आपका 3 दिया है बच्चों, आपका स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम उसी तरीके से बच्चों आपका 0.2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.04 आ जाएगा। तो यहाँ पे 0 पॉइंट आपका बच्चों जैसे 0.3 है, इसका आपका माइनस दिया है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा बच्चों, 0.0 कितना आ जाएगा, आपका 9 आ जाएगा। तो ये तो सारा नंबर कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। अब बच्चों ऐसे कौन से नंबर होंगे कि यहाँ पे आप रख दोगे निगेटिव आ जाएगा? बस बच्चों यहीं पे ध्यान देना है, रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू कोई भी आप लोगे हमेशा क्या देगा, आपका रूट के अंदर। जैसे बच्चों यहाँ पे आपका 4 दिया, इसका स्क्वायर करोगे -4 आ जाएगा। रूट के अंदर देखिए -9 आप लिखते हो, इसका स्क्वायर करोगे -9 आएगा। रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू बच्चों आप देखो, रूट के अंदर -3 आप लिए, इसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा आपका, आप बताओगे -3 आ जाएगा। तो इस टाइप का जितना भी आपका नंबर होता है वो क्या कहलाता है, इमेजिनरी नंबर कहलाता है। लेकिन बच्चों ध्यान तो ये देना है, आपके कंपटीशन में जितना भी होगा, मतलब अगर 12th का आपका जहां पे आता है उसको छोड़ दिया जाए, जिसमें इंक्लूड होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। क्योंकि बच्चों कॉम्प्लेक्स नंबर ही आपका क्या होता है, ये रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को जब हम मिला देते हैं, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को बच्चों हम मिला देते हैं, तो आपका एक नया नंबर बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। एक्चुअली हम नंबर को नहीं बच्चों, संख्या को नहीं, हम संयुग्म संख्या को डिवीजन करते हैं 2 पार्ट में, एक आपका रियल होता है, एक आपका इमेजिनरी होता है। तो यही चीज है बच्चों, आपका ये आपका रियल पार्ट ऑफ जेड कहलाता है, रियल वाली वैल्यू, और ये आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहलाता है। ये 2 पार्ट आपका होता है पूरे अरिथमेटिक में बच्चों। जो आपको कंपटीशन देना है, अगर कंपटीशन की बात करते हैं तो ये कहीं भी आपका इमेजिनरी नंबर नहीं पढ़ना होता है। लेकिन जैसे ही बच्चों आप IIT JEE का पेपर दोगे, या फिर आपका जो है NDA का पेपर दोगे, या फिर बच्चों आपका एयरफोर्स एक्स का आप पेपर देते हो, तो उसमें जो है आपका बच्चों एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है चैप्टर, वहां पे पढ़ना होता है। तो अभी हम बच्चों यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका इसको आपको कहीं नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम किसकी बात करेंगे बच्चों, रियल नंबर की बात करेंगे। मतलब रूट के अंदर कभी भी बच्चों निगेटिव वैल्यू हमारे मैथ में अप्लीकेबल नहीं होगा। तो रूट के अंदर कभी भी निगेटिव वैल्यू नहीं आनी चाहिए। कभी भी जितना भी आप टॉपिक पढ़ोगे इसमें सभी में कभी भी ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो बच्चों यहां तक आपको क्लियर होगा कि नंबर कितने टाइप का होता है। तो 2 टाइप का, एक आपका रियल होता है, एक आपका इमेजिनरी होता है। जैसे बच्चों आपका मूवी वगैरह देखते होगे तो उसमें आपको पता होगा कि हम कल्पना ही कर सकते हैं। जैसे अगर हीरो है, कोई जो है बिल्डिंग से कूद के दूसरे बिल्डिंग पे चला जाता, तो ऐसी तो हो नहीं पाएगा। ऐसा अगर कोई सही कूदेगा तो टूट जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है कि ये आपको सिर्फ बच्चों इमेजिन किया जा सकता है, बाकी ये नंबर होता नहीं है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे इसकी बात करते हैं। रियल नंबर जो दिया गया है इसी को हम लोग आगे लेके बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग रियल नंबर। यहाँ पे बात करते हैं रियल नंबर की। हमने यहाँ पे देखा रियल नंबर में, जैसे ही आपने अभी देखा कि हम नंबर लाइन पे आपको ड्रा करना जब बता रहे थे, उसमें 2 ही टाइप के आपके नंबर बच्चों दिख रहे थे। 2 ही टाइप का नंबर कौन सा दिख रहा था, तो आपको दिमाग में बच्चों क्लिक होना चाहिए। एक तो दशमलव के साथ वाले नंबर थे, एक आपका नंबर ऐसा था जिसके साथ दशमलव नहीं था। तो हम उसी को 2 पार्ट में तोड़ेंगे बच्चों। एक आपका होता है इंटीजर,
एक क्या होता है आपका इंटीजर बच्चों, इंटीजर होता है, पूर्णांक होता है, और दूसरा आपका होता है डेसिमल, दूसरा आपका क्या होता है डेसिमल होता है। तो ये आपका हो जाएगा बच्चों दशमलव, जिसके साथ पॉइंट लगा होगा उसका क्या हो जाएगा आपका दशमलव, और पूर्णांक बच्चों क्या हो जाएगा आपका जिसके साथ दशमलव नहीं होगा। ये कौन सा नंबर होता है बच्चों, आप देखो ये आपका जीरो होगा, तो जीरो के बाद बच्चों वन हुआ, टू हुआ, थ्री हुआ, यहाँ पे -1, -2, यहाँ बच्चों आपका -3। इस टाइप का नंबर जो है बच्चों ये क्या कहलाते हैं पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब हुआ पूर्ण अंक, पूर्ण अंक बच्चों इंटीजर मतलब आपका जो है पूरा पूरा अंक होगा, कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू इसके साथ नहीं आएगी। अब देखो बच्चों टेट सीटेट में आपका क्या पूछा जाता है कि पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक मतलब बच्चों आपको दे देगा ऑप्शन, तो वहां से आपको छांटना होता है। कुछ वैल्यू आपका पॉइंट में रहेगा, कुछ बच्चों फ्रैक्शन में रहेगा, जैसे 1/2 है, 1 है, 2/3 है, 0.3 है। तो इस तरीके से आपका कौन सा पूर्णांक होगा, तो एक उसमें आपको क्या होगा पूर्णांक होगा। मतलब आपको पूरा पूरा बच्चों केवल और केवल न्यूमरेटर होना चाहिए, डिनोमिनेटर आपका 1 होना चाहिए, मतलब अंश आपका कुछ न कुछ वैल्यू हो, हर हमेशा क्या हो आपका 1 हो, तो वो आपका क्या कहलाता है इंटीजर कहलाता है। इस तरीके का आपका क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। अब बात करते हैं डेसिमल में। तो डेसिमल में बच्चों आपका डेसिमल जो होता है तो कई टाइप का होता है। तो डेसिमल में अगर हम देखेंगे तो यहां से सबसे पहले हमें दो टाइप का डेसिमल मिलेगा। तो डेसिमल में आपका एक होता है रिपीटिंग और एक होता है नॉन रिपीटिंग। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं आवृत्ति दशमलव, क्या बोलते हैं आवृत्ति दशमलव। और एक होता आपका अनावृत्ति। आवृत्ति क्या होता है जो बार बार रिपीट करे, और एक ऐसा होता है जो बार बार रिपीट ना करे। उससे भी पहले अगर आप समझना चाहते हो तो यहाँ पे एक होता आपका टर्मिनेटिंग और एक आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं शांत दशमलव। क्या बोला जाता है आपका शांत दशमलव बोला जाता है, शांत दशमलव। और नॉन टर्मिनेटिंग आपका होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होगा आपका वो क्या हो जाएगा अशांत दशमलव। बच्चों शांत अशांत दशमलव का मतलब क्या हुआ, इसमें हम क्या बताना चाहते हैं। शांत दशमलव मतलब क्या होता है बच्चों पॉइंट के बाद आपकी वैल्यू क्या हो जाए फिक्स हो जाए। जैसे 0.5 बच्चों ये कैसा आपका, तो आप बताओगे शांत दशमलव है। अगला अगर आप देखते हो 0.125 ये क्या है बच्चों शांत दशमलव है। 0.23 बच्चों ये क्या आपका शांत दशमलव है। 0.1496 ये बच्चों क्या है आपका शांत दशमलव है। मतलब पॉइंट के बाद अगर नंबर आपके फिक्स होते हैं बच्चों ये शांत दशमलव होता है, और पॉइंट के बाद अगर नंबर फिक्स नहीं हुआ तो ये हमारा क्या होता है अशांत दशमलव होता है। तो अशांत दशमलव क्या होगा बच्चों, अगर आप देखोगे यहाँ पे तो दो टाइप का होता है। इसमें बच्चों एक आपका रिकरिंग होता है, एक आपका क्या होता है रिकरिंग होता है, एक बच्चों आपका नॉन रिकरिंग होता है। क्या होता है नॉन रिकरिंग होता है। तो नॉन रिकरिंग रिकरिंग बच्चों हिंदी में क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलते हैं आवृत्ति। आवृत्ति मतलब होता है बच्चों कोई चीज आपका रिपीट करे बार बार, और एक होता आपका अनावृत्ति जो बच्चों आपका रिपीट ना करे। तो आपका बच्चों जैसे रिकरिंग मतलब क्या होता है बार बार कोई नंबर आए, मतलब पॉइंट के बाद जैसे ये बच्चों है 3333 ऐसा आपका रिपीट करे। 0.232323 ऐसा बच्चों रिपीट करे। 0.1269269 ऐसा बच्चों आपका क्या करे रिपीट करे, तो वो क्या होता है आपका रिकरिंग डेसिमल होता है। अब बच्चों नॉन रिकरिंग क्या होता है अनावृत्ति। अनावृत्ति मतलब पॉइंट के बाद बच्चों अलग अलग नंबर आए, पॉइंट के बाद आपका अलग अलग नंबर आता है, तो ये क्या कहलाता है आपका अनावृत्ति कहलाता है। 0 दशमलव जैसे आपका 789468 729
इस तरीके से बच्चों आपका क्या हो रहा है, अलग अलग नंबर आ रहा है, तो वो आपका क्या होता है बच्चों, आपका आवृत्ति अनावृत्ति आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे रिपीट कर रहा है, रिपीट करेगा, एक पैटर्न फॉलो करता है, तो आपका क्या होता है, आवृत्ति होता है, रिकरिंग होता है बच्चों। यहाँ फिर या फिर इसको रिपीटिंग बोला जाता है, रिपीटिंग बोला जाए, रिकरिंग बोला जाए तो एक ही बात है बच्चों। और यहाँ पे नॉन रिकरिंग बोला जाए, नॉन रिपीटिंग बोला जाए, तो ये भी आपका क्या है, सेम ही चीज होता है, मतलब पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर आएंगे। अब बच्चों हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे ही आप देखोगे इसको आप पॉइंट, इसको आप जो है पॉइंट को अगर फ्रैक्शन में बदलना है तो कितना लिख सकते हो आप, 5 अपान दशमलव के नीचे कितना लिखोगे आप, 10, तो 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10 बच्चों, एक इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/2 की। सेम उसी तरीके से इसको आप बदलोगे, इसको क्या लिख सकते हैं, 125 बटा कितना लिख दोगे, 1000, तो 25 पंचे बच्चों और 25 चौका, तो कितना आ जाएगा, 5 8 40, 1 बटा कितना आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हो, ये 23 बटा कितना आ जाएगा बच्चों, 100 आ जाएगा। ये आपका कितना आ जाएगा, 1496 अपान बच्चों 1, इसके नीचे कितना 4 जीरो उतर जाएगा। इसको आप सरल कर सकते हैं फिर। तो ये चीज क्या है आपका p/q के रूप में हम बदल सकते हैं, मतलब क्या हो गया, ये आपका अंश बटा हर के रूप में आसानी से बदला जा सकता है। क्या बच्चों इसको भी बदला जा सकता है, बिल्कुल इसको भी हम बदल सकते हैं। कैसे, यहाँ पे अगर आपको देखना है 0.33 बार बार रिपीट कर रहा है बच्चों, इसके ऊपर बार लगाते हैं, या फिर बच्चों इसको आपका क्या लिखा जाता है, 0.3 डॉट लगाया जाता है। तो ये जितने पर डॉट लगा होता है बच्चों, उतनी बार नीचे क्या आता है, 9 आता है। तो यहाँ पे 3 पर आपका एक बार लगा तो एक बार 9 लिखा जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर आपको समझना है 0.23 है, ये बार बार बच्चों रिपीट हो रहा है, 2 3 पर बार लगा दो, या फिर आप क्या लिख सकते हैं इसको, 0.2 पर डॉट और 3 पर डॉट। तो बच्चों जितने पर बार लगा है उतनी बार नीचे क्या लिख दोगे आप, 9 लिख दोगे। तो 23/99 की ये क्या हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी। अच्छा आगे अगर देखते हैं 269 बच्चों, अगला आपका दिया गया 0.1269 आपका रिपीट कर रहा है बच्चों। अब यहाँ पे देखो, अब एक तो आपका रिपीट कर ही नहीं रहा है, तो आप क्या करना है बच्चों, ध्यान ये देना है आपको कि ये पूरी वैल्यू पहले लिखना है 1269, जिस पे बार नहीं लगा है उतना आपको माइनस करना है, जितने पर बार लगा है उतनी बार तो नीचे 9 होगा, जिस पर नहीं लगा वो आपका 0 होगा। ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करना है बच्चों। इसमें से एक घटाएंगे तो 1268 बटे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे 999 0 हो जाएगा। ये भी मतलब क्या हुआ आपका, अंश बटे हर के रूप में ये हम बदल सकते हैं। बाकी बच्चों इससे इसका जो है सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन आता है, तो वहां पे इसको हम लोग डिटेल स्टडी करेंगे, इसके बारे में कैसे इसका जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है बच्चों, ये भी हम लोग आगे चलकर सिंप्लीफिकेशन में सीखेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसके अलावा जितना है बच्चों, ये भी नंबर तो आपको देखिए सबके बटा 1 आप लिख सकते हो। तो यहीं से बच्चों जन्म होता है किसका, आपका परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का। इसी बच्चों कोई नया नंबर नहीं होता है, जो ये आपका नंबर होता है इसी को बच्चों हम एक नया नाम देते हैं, अपरिमेय संख्या। क्या नाम देते हैं बच्चों, अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर। ऐसे ही नंबर को क्या बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर बोला जाता है, इर्रेशनल नंबर। तो मतलब ऐसा नंबर बच्चों जिसको हम p/q के रूप में बदल ही नहीं सकते हैं, वो हमारा कैसा होता है, अनावृत्ति, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिकरिंग, या बोला जाए बच्चों इर्रेशनल नंबर। ऐसा कोई भी नाम आपके सामने आ सकता है। तो आगे बच्चों इसका पहले हम लोग देखते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का डिफिनेशन। मतलब क्या हो गया, इसके अलावा जितने नंबर होंगे बच्चों, इस टाइप के अलावा जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, परिमेय होंगे। तो आगे हम यही बात बच्चों आपका समझते हैं। चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं अब पहले परिमेय संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे आपका परिमेय संख्या क्या है, इसके बारे में अगर हम लोग समझते हैं तो सबसे पहले देखिए जिन संख्याओं को p/q के रूप में लिखा जा सके या बच्चों व्यक्त किया जा सके, लिखा जा सके, जहां p और q बच्चों क्या हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, पूर्णांक होंगे, इंटीजर होंगे।
मतलब माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक पूर्णांक, मतलब 1 2 3 4 5 ये आप ले सकते हो इनफाइनाइट तक, और -1 -2 -3 इस तरीके से। लेकिन बच्चों यहाँ पे आपका q की वैल्यू 0 ना होने पाए, q की वैल्यू बच्चों 0 ना होने पाए। अगर q की वैल्यू आप 0 रख दोगे तो यहाँ पे इनफाइनाइट हो जाएगा, जो कि आपका क्या हो जाएगा बच्चों, आपका अपरिमेय फिर से बन जाएगा आपका, और यहाँ पे जो है कभी भी 0 एक्सेप्ट नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान देना है बच्चों। तो यहाँ पे 0 नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एग्जाम्पल का। अगर बच्चों यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जैसे 2 लिखा है बच्चों, 0.3 बार लिखा है, 0.169 बार लिखा है बच्चों, अगला 0.45 लिखा है, नेक्स्ट आपका लिखा है बच्चों आपका 0.12323 ऐसा लिखा गया है। या बच्चों रूट के अंदर ऐसी वैल्यू लिखी है जो आपका आसानी से बाहर निकल जाए। ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे बच्चों, आपका माइनस आपका 23 हो गया, -29 हो गया, 0 हो गया, ये सारा बच्चों क्या है आपका। तो आप बताओगे ये तो परिमेय संख्या है। बच्चों पूछा गया क्वेश्चन है 0 क्या है, तो ध्यान रखना है 0 क्या बच्चों, सारे इंटीजर ही आपके क्या होते हैं, सारे इंटीजर क्या होते हैं आपके बच्चों परिमेय संख्या होता है। यहाँ पे आप देख लो, हमेशा बच्चों आपको मैंने बताया भी था, मतलब आपका जो है ये सारे नंबर क्या हो जाएंगे आपके इंटीजर, आपका जो भी होगा वो परिमेय संख्या होगा। आगे बात करते हैं अपरिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या बच्चों इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर बच्चों आपका क्या होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे जिन संख्याओं को p/q के रूप में ना लिख सके, अब जिसको बच्चों हम व्यक्त ही नहीं कर सकते p/q के रूप में, ऐसी संख्याएं क्या होंगी आपकी, तो आप बताओगे ऐसी संख्याएं जो होंगी वो आपका इर्रेशनल होगा। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते बच्चों तो आप बताओगे 0.23694582, ये क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ऐसे डॉट डॉट दिया, ये संख्या क्या हो जाएगी आपकी, तो अपरिमेय संख्या होगी। रूट के अंदर बच्चों ऐसी वैल्यू जो हम बाहर ही नहीं निकाल सकते हैं, √3 √5, और बच्चों आपका दिया गया -√6, ये आपका बाहर नहीं निकाल सकते हैं, ये नंबर कैसे हो जाएंगे आपके, तो आप बताओगे अपरिमेय संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों, आपका लिखा गया यहाँ पे, अगर आपका दिया गया, देखिए जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो पाई है। पाई अगर बच्चों आपका है, तो पाई अगर डायरेक्ट बच्चों पूछा जाता है तो हमेशा ध्यान रखना ये क्या होता है आपका अपरिमेय संख्या होता है। टेट सीटेट में एक बार नहीं बच्चों, कम से कम नहीं तो 20 बार पूछा जा चुका है कि पाई क्या है। अच्छा, यही चीज अगर बच्चों आपका ऐसा लिखा है 22/7 क्या है, तो यहाँ पे तो p/q के रूप में लिखा गया, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, तो आप बताओगे ये परिमेय संख्या है। ये बच्चों इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो ये ध्यान रखना। पाई का वैल्यू आप कैलकुलेटर में डालोगे भी तो आप देखोगे 3.14 के बाद आपका बहुत सारा नंबर इस तरीके से आपका देखेंगे तो डॉट डॉट करके बहुत सारा नंबर दिया रहता है। इसीलिए ये फॉर्मेट में क्या है बच्चों, इस फॉर्मेट में आता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, पाई आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो आई होप बच्चों आपको क्लियर हुआ होगा कि परिमेय संख्या क्या है और अपरिमेय संख्या क्या है। यहाँ पे आप अब हम लोग समझते हैं कि बच्चों एक चीज होता है भिन्न और एक आपका होता है परिमेय संख्या, दोनों में क्या फर्क है। तो यहाँ पे आइए हम लोग समझते हैं। यहाँ पे आपका जो है भिन्न एक तरफ लिखिए, एक तरफ आप लिखेंगे यहाँ बच्चों आपका भिन्न। सबसे पहले भिन्न जो क्या होता है, तो भिन्न में बच्चों आप ध्यान देना, ये तो p/q के रूप में होता है। फ्रैक्शन जो आपका होता है बच्चों, ये तो p/q के रूप में होता है। q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होती यहाँ भी, लेकिन p और q बच्चों कैसे होंगे, तो p और q आपका जो है ये नेचुरल नंबर होता है बच्चों, या आप बोल सकते हो इसको, हाँ नेचुरल नंबर बोल सकते हो, नेचुरल नंबर। ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, p और q नेचुरल नंबर होगा। प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या आगे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, ये प्राकृतिक संख्या होगा, या इसी को बोला जाता है बच्चों धनात्मक पूर्णांक।
या इसी को क्या बोला जाता है, धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर बोला जाता है, इसी को पॉजिटिव इंटीजर भी बोला जाता है। तो आगे अगर हम लोग बात करते बच्चों, हम समझ गए कि यहाँ पे आपका 2/3 है बच्चों, 6/7 है, यहाँ पे आपका 8/9 है। ये सारे नंबर क्या होते हैं बच्चों, आपका भिन्न होता है। तो दोनों में फर्क आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बच्चों अगर हम लेते हैं परिमेय संख्या और यहाँ पे आपका लिखा जाता है बच्चों भिन्न। तो अगर यहाँ पे आप देखते हो, जैसे आपसे पूछा जाए बच्चों 2/3 क्या है, तो 2/3 तो आपका परिमेय संख्या भी है, भिन्न भी है। अगर बच्चों -2/3 आपका लिखा है तो आप बताओगे परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। बच्चों 2/-3 अगर आप देखोगे परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। बच्चों -2/-3 बच्चों परिमेय संख्या है लेकिन भिन्न नहीं है। तो अगर आप जो है यहाँ पे आप देख पाओगे कि जैसे हम बात करते हैं -2/3 में बच्चों, तो आप बताओगे -2/-3 ये परिमेय संख्या तो क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या बिल्कुल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन बच्चों भिन्न ये कभी भी नहीं हो पाएगा। इस तरीके से आप समझ पाएंगे कि ये क्या हो जाएगा आपका, कि सभी जो भिन्न होता है वो परिमेय संख्या होता है। तो सभी भिन्न बच्चों स्टेटमेंट आपका आता है कि सभी भिन्न परिमेय संख्या है, बिल्कुल सही बात है। अगर बोला जाता है बच्चों सभी जो परिमेय संख्याएं हैं वो भिन्न है, तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो ये आप जो है यहाँ तक बच्चों क्लियर हुआ होगा कि परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है। अगले वीडियो में बच्चों हम लेकर आएंगे आपका जो है इंटीजर से हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हमने डेसिमल पूरा पढ़ लिया है। हम अगला जो है आपका इंटीजर से आगे बढ़ेंगे। बच्चों अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो बच्चों आप सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि बच्चों हमसे ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाए। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।